हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने प्राइमरी की और जूनियर की जो है सैलरी बता दी है। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर टीजीटी और पीजीटी की भी बता दीजिए। तो आज मैंने टीजीटी की तैयार कर लिया है, यानी कि 9-10 की पूरी सैलरी देखेंगे कि क्या क्या आपको भत्ते मिलते हैं, कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी और टोटल सैलरी आपकी कितनी बनती है, ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है। तो ये सब कुछ बताने वाले हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जब तक पहली सैलरी नहीं आएगी तब तक मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, कहीं पे आपको भटकने नहीं दूंगा। टेंशन फ्री रहिए। तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब सीधे। तो आ चुके हैं कॉपी पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी टीजीटी 9-10 सैलरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको बेसिक पे जो आपका जितना मिलता है वो है आपका बेसिक पे 9-10 वालों का 30,000 रुपये। उसका जो आपका महंगाई भत्ता है आजकल डीए जिसको 53% चल रहा है, हाँ अभी जो है 50% मिल रहा है जो भी टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एरियर मिलेगा, सबको इकट्ठा मिल जाएगा। और जब तक आप ज्वाइनिंग करेंगे तब तक जो है लगभग 53% मिलने लगेगा। और आज लगभग जो है एक थोड़ी सी घोषणा वगैरह आई है कि लगभग 57% यानी 4% और बढ़ने वाला है। तो जब तक आप आएंगे तो कम से कम 600-700-800 रुपये, यानी चाहती हैं 1200 रुपये लगभग, और आपके 1000 रुपये के आसपास और बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो एचआरए जो है आपको गांव में ज़्यादातर जो है आपको कितना 5% मिलता है। यही आप बिहार में करेंगे जाके, वो सॉरी पटना में जाके करेंगे तो आपको यही लगभग 10 से 15-20% देखने को मिलेगा। तो अभी ज़्यादातर मानते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही है, यानी कि जो भी आपकी नौकरी लग रही है, तो ये मोस्टली ज़्यादातर जो है आपकी कहाँ गांव में ही पोस्टिंग होगी। तो 5% ही आपको मिलेगा। इस हिसाब से 1500 रुपये इसके ये हो गए। मेडिकल अलाउंस आपको कितना 1000 रुपये मिलता है। इस हिसाब से टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, यानी कि इतनी सैलरी टोटल मिला के बनती है बिना कटौती के, वो हो गई आपकी 48,400 रुपये। 48,400 रुपये। आगे बात करते हैं कि दो प्रकार की आपके अकाउंट से जो है कटौतियाँ होती हैं। पहली जो है आपके एनपीएस अकाउंट के लिए कटती है, ठीक है, आपके एनपीएस अकाउंट में। और दूसरा आपका जीआईएस यानी गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, 30 रुपये इसमें लगभग कटते हैं, है ना। और यहाँ पे आपके एनपीएस अकाउंट में आपके बेसिक पे और डीए का, यानी कि देखिए बेसिक पे 30,000 और डीए कितना है 15,900, इन दोनों को जोड़ के इसका 10% आपका किस में कंट्रीब्यूट होता है, एनपीएस अकाउंट में। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो 45,900 आया। इसका 10% निकालेंगे तो 4590 रुपये आपके ये कट गए, और लगभग जो है 30 रुपये ये कट गए। तो ये दोनों चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया कटने पिटने के बाद, यानी कि दोनों डिडक्शन होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कितनी सैलरी आया करेगी। तो देखिए ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी थी, लगभग 48,400 रुपये, और इसमें से 4590 रुपये आपके ये वाले कट गए और 30 रुपये आपके जीआईएस वाले कट गए। तो दोनों को हम लोग इनको जोड़ के इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए कितना बनता है, इतनी सैलरी इसके लिए आप काम करेंगे। ये सैलरी आपको हर महीने जो है आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी 43,780 रुपये। ये हर महीने आपको सैलरी आया करेगी, मतलब नेट पे आपका यही हो गया है। तो ये सैलरी आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि भैया जैसे कि आपने अपने सैलरी में से 10% काटा बेसिक और डीए का, इसी हिसाब से सरकार भी थोड़ा सा आपके लिए कंट्रीब्यूट करती है, बेसिक और डीए दोनों जोड़कर इसका 14%। तो यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट हमारे एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करती है कि बेसिक और डीए जो कि मैंने बताया था कितना बना था 45,900 रुपये, इन दोनों को जोड़ के इसका अगर 14% निकालते हैं तो सरकार इतना कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि इस हिसाब से अगर 14% हमने इसका निकाला 45,900 का, तो 6,426 रुपये आपको सरकार कंट्रीब्यूट करेगी आपके एनपीएस अकाउंट में। तो टोटल हिसाब से अगर देखा जाए टोटल कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में कितना होता है कि आपके सैलरी से कटा 4590 रुपये इधर, और सरकार ने दिया आपको 6,426 रुपये। तो इन दोनों को जो हमने जोड़ा तो 11,016 रुपये जो कि हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट हुआ करेगा, यानी कि एक तरीके से आपके भविष्य निधि के लिए ये जमा होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर एनपीएस अकाउंट हम लोग अगर जॉब चेंज करते हैं या फिर बीच में निकालना चाहें तो क्या वो है। तो जॉब आप जब चेंज करेंगे किसी दूसरी जॉब में जाएं तो यहीं से आपका जितना अकाउंट मतलब हो गया है ना, और इसका जो भी चीज़ें हैं मतलब कितना आका इकट्ठा हो रहा है, तो हर एक 3 महीने बाद आपको मेल आता रहता है। हर एक 3 महीने बाद आप उसमें अपना देख सकते हैं कितना रुपया इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। तो ये आप जब भी कोई दूसरी दूसरी जॉब पकड़ेंगे तो आपका यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। अकाउंट एक ही बनता है एनपीएस के लिए, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। आगे बात करते हैं तो टोटल अगर इसको भी देखा जाए, क्योंकि ये भी रुपया कहीं ना कहीं आपका ही रुपया है, ये भी रुपया जो है वो भी आपका ही रुपया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मिलेगा हमेशा। तो आगे देखते हैं टोटल जो सैलरी आपकी बनती है। तो नेट सैलरी आपकी कितनी थी, यानी कि जो आपके अकाउंट में आएगी 43,780 रुपये, और आपके जो कंट्रीब्यूट हुए एनपीएस में सरकार के द्वारा और आपके द्वारा दोनों जोड़ के 4590 ये और 6426 ये, इन दोनों को जोड़ा जब हमने तो टोटल जो सैलरी आपकी बनती है 54,796 रुपये। यानी कि ये टोटल सैलरी हो गई जो आपको इन हैंड और एनपीएस में अकाउंट में ऐड होने के बाद टोटल मिला के इतनी सैलरी के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो ये थी दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, पूरा देख लीजिएगा। और इसकी जो भी पीडीएफ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें इसकी मैं पीडीएफ अभी तुरंत डाल दूंगा, तो देख सकते हैं। ठीक, और यदि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी जो है दोस्तों अच्छी लगी हो तो चाहें तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा आपको गाइड करूँगा। एक प्यारा सा कोई कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।